पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्माने की प्रेस वार्ता। दिवंगत नेता अशोक शर्मा की चर्चा कर हुए भावुक। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं धौलपुर के पूर्व विधायक बनवारीलाल शर्मा ने बुधवार दोपहर को जगन भवन धौलपुर पर प्रेस वार्ता की, जिसमें वह अपने बेटे और दिवंगत कद्दावर नेता अशोक शर्मा के नाम की चर्चा करते हुए समय भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने अपनी पुत्र वधू नीरजा शर्मा को लेकर लोगों से अपील भी की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा ने क्या कहा, आप सुने उन्हीं की जुबानी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे आमंत्रण पर आप पधारे, मैं आपका आभारी हूँ। मेरी इच्छा थी, मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं हर व्यक्ति के पास नहीं जा पा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि धौलपुर की जनता, जिले की जनता से मैं अपनी भावना और अपील आपके माध्यम से उन तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। इसलिए मैंने आप सभी को कष्ट दिया है। धौलपुर जिले की सर्व समाज के बंधुओं, महिलाओं, प्यारे बच्चों, समर्थकों और उपस्थित सभी बंधु जो भी हों, उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। मेरे 56 साल के राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव मैंने देखे, कई चुनाव जीता, चुनाव हारा, लेकिन धौलपुर जिले की जनता का प्यार, इसलिए जो मुझे मेरे परिवार को मिला, उसके लिए मैं उन सबका बहुत आभारी और उनका ऋणी हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव में हारना जीतना होता है, लेकिन जो भी मेरे विरोध में गए उनसे मैंने कभी बदले की भावना लेकर के, उनको दबा करके उनको अपने समर्थन में डालने का प्रयास नहीं किया। मेरा हमेशा प्रयास रहा कि प्यार से उनके मन को जीत करके, ऐसा अपनी कमी को दूर करके और उनको अपने साथ लाऊं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि राजा किला की क्षेत्र की जनता में जो भी सत्ता में रहे, उन्हों का व्यवहार से और उनके जो राजनीतिक तरीके, तौर तरीके हैं, उससे जनता में आज इतना भय फैला हुआ है, इतने डरे हुए लोग हैं कि अपनी बात को कहने के लिए भी ऐसा मतलब नहीं है। मैंने महसूस किया कि लोग मुझसे मिलने आते हैं तो इस तरीके से कम मुंह ढक करके आते हैं कि हमारा फोटो पहुंच जाएगा और हम पर दबाव आएगा। कहीं पुलिस के द्वारा झूठे मुकदमे फंसा दिया जाएगा, कहीं आपस में लड़ा दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे फंसा करके एक दूसरे पर पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा दबाव दिया जाता है कि वहाँ से ट्रीटमेंट का दो। किसी के बिजली के कनेक्शन होते हैं, डीपी उठा दी जाती है, उनके कहने से ऐसा कहते थे तो डीपी वापस रख दी जाती है, वरना कई लोग परेशान होते हैं। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि वहाँ क्षेत्र की जनता में बहुत बड़ा आखिर था। पिछले चुनाव में सारे में मेरे पुत्र अशोक शर्मा, स्वर्गीय अशोक शर्मा को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और वहाँ की जनता का और धौलपुर जिले की जनता का प्यार उसने था। उसी का परिणाम हुआ कि केवल 12-14 दिन का टाइम उनको मिला और उन्होंने सब जगह जा भी नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब जो है वहाँ जाकर के क्षेत्र में 62,000 वोट लिए, जो आज तक किसी भी विरोधी को इतने चुनाव हुए जैसे आज तक किसी विरोधी के उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले। और उसका कारण यही था कि क्षेत्र की जनता का प्यार इसने रहा। और स्वर्गीय अशोक शर्मा ने एक संकल्प लिया था कि इस क्षेत्र में, राजा किला क्षेत्र में जो भय व्याप्त है, जो उन पर अंकुश लगा रखा है, जो उनको गुलाम बना करके रखा गया है, ऐसा उस भय को निकाला जाए और उनको किसी हद तक सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा दुर्भाग्य है कि अशोक शर्मा का निधन हो गया और वो बीच में चले गए। इस चुनाव में उन्हीं के संकल्प को पूरा करने के लिए मेरे पार्टी ने मेरी पुत्रवधू नीरजा शर्मा को अपना भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसी स्थिति में नीरजा शर्मा, स्वर्गीय अशोक शर्मा जो के संकल्प को पूरा करने के लिए और राजा खेड़ा क्षेत्रीय जनता के इस भय को दूर करने के लिए, उस गुलामी की जंजीरों से उनको निडर करने के लिए, नुकसान छुड़ाने के लिए वो अपना उम्मीदवार जीत करे, ऐसा मैं उनकी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जनता का समर्थन मिला और उनको मौका मिला सेवा करने का, तो निश्चित तौर पर वो अपने प्यार से वहाँ पर जो भी
उन पर अशोक शर्मा की संकल्पता क्षेत्र की जनता में जो भय व्याप्त है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और जो अधूरे काम विकास के हैं उनको पूरा करेंगे। बहुत से काम ऐसे हैं जो विकास के काम है, जैसे कि हमारी महारानी वसुंधरा जी के राजकाल में वहाँ से नहर निकाली गई, उन्होंने बजट भी कर दिया लेकिन उस बजट को रोक दिया और क्षेत्र की जनता, यहाँ सबसे अहम मुद्दा राजा खेत की जनता के लिए सिंचाई के साधन के लिए चंबल लिफ्ट योजना का जो काम था वो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको निश्चित तौर पर वो पूरा करेंगे, ऐसा मैं क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस मौके पर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ क्षेत्र की जनता को और निवेदन करना चाहता हूँ। जो वातावरण आज लग रहा है और ऐसा महसूस होता है कि जनता में आज उनके प्रति इतना रोष है कि ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही रही है, प्रत्याशी के रूप में वो तो लड़ ही रही है, लेकिन राजा खेड़ा क्षेत्र की जनता में उनके खिलाफ इतना आक्रोश है कि वो जो चाहते हैं कि किसी प्रकार से सर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते। ऐसी स्थिति में मैं और उसे वो विरोध पक्ष के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हो गए हैं, ऐसा कहता, क्योंकि वहाँ पे चुनाव अकेली नीरजा शर्मा नहीं लड़ी है, वहाँ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी तथा वहाँ की जनता, जो ऐसा महसूस हुआ है कि जनता चुनाव लड़ रही है नीरजा के साथ में, नीरजा अकेली चुनाव नहीं लड़ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि साहब, लेकिन इससे भयभीत होकर के अब वो कुछ दुष्प्रचार कर रहे, क्या प्रयास कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, और इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि जिससे कि लोग भ्रमित हों, दूसरी कास्ट के लोग भ्रमित हों। जैसा कि मैं आपको निवेदन करूं, मेरा भतीजा रितेश शर्मा राजा खेड़ा धौलपुर से अपने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिताजी भी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। जब मैं तो धौलपुर से लड़ता था, वो बाड़ी से चुनाव लड़ते थे, ये भी चुनाव लड़े हैं। वो पहले, मैं बीजेपी में था, मैं कांग्रेस में था, तो वो बीजेपी में गए, जब मैं बीजेपी में आ गया तो वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में आ गया तो उनके खड़े होने से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र में वो अपने चुनाव लड़ रहे हैं, आपको निवेदन, लेकिन वो विरोधी पार्टी के लोग इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब दोनों कुटियों ब्राह्मण की हो जाएगी, ब्राह्मण अन्याय कर देंगे। अरे प्रजातंत्र है, ऐसा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा क्या ब्राह्मण चुनाव हारे नहीं है क्या मैं चुनाव हारा नहीं हूँ क्या वो चुनाव नहीं आते? तो मेरा ये निवेदन है कि वो दूसरी पार्टी के लोग कास्ट की भावनाओं को फैला करके इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि मेरे को यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे मेरे को नुकसान पहुँचा दें। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भ्रामक प्रचार में नहीं आवे। मेरा उनसे कोई सरोकार, मेरा भतीजा है, रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजनीतिक मेरे कोई संबंध नहीं है, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। ऐसा कौन वोटर क्या देता है, मैं पार्टी का हूँ। और इसीलिए मैं धौलपुर क्षेत्र की, राजा खेड़ा क्षेत्र की जनता से तो मैंने अपील की है कि बेचारी नीरजा शर्मा जो विधवा हो गई है, एक महिला है, ऐसा उसको अपना मतलब यह कि समर्थन देकर के जिता कर भेजें।